नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं सामाजिक अध्ययन से जो 60 क्वेश्चन आते हैं उनका टेस्ट पेपर लेकर आ रहा हूं। इससे पहले मैं एक टेस्ट पेपर ला चुका हूं पहला, वो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में आपको मिल जाएगा। और ये सीरीज़ अपनी ऐसे ही चलती रहेगी टेस्ट पेपरों की। और ये वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं उन्हीं को लेकर आ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा अच्छे से। और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते जाइएगा और आपके कितने राइट होते हैं 60 क्वेश्चन में से वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, वैदिक समाज के 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो सोच लीजिए, आप क्वेश्चन पढ़ते ही अपने दिमाग में आंसर को ले आइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त इसमें होता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हड़प्पा स्थल और दूसरी तरफ है उनकी स्थिति, मतलब ये स्थल है वो कहाँ पे है, तो इनका आपको सुमेलित करना है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आप देख लीजिए। तो इसका देखिए, मांडा ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद ये हो जाएगा महाराष्ट्र, और कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान, और राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा। मतलब इसका राइट हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो ये किस में है? 3 नंबर में। तो इसका राइट हो जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है, किसमें दिया गया है? इंद्र महाभिषेक का विवरण वो आपको बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा डी, ऋग्वेद में। किसमें दिया गया है? ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व है वो सहयोगी नहीं है? जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व है जो सहयोगी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, विद्या, अविद्या। क्या हो जाएगा? अविद्या। काल है, आकाश भी है और पुद्गल भी है, ये जगत के निर्माण में सहयोगी तत्व है, लेकिन अविद्या है वो सहयोगी तत्व नहीं है। किसके अनुसार? जैन धर्म के अनुसार। ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रॉक कट सेल शिल्प वास्तु का कोई साक्ष्य नहीं पाया जाता है? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे रॉक कट सेल शिल्प वास्तु का कोई भी साक्ष्य नहीं पाया जाता है या नहीं पाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। गुप्त काल के संदर्भ में तो पहला कथन पढ़िए आप। गुप्त काल में कौड़ी द्वारा विनिमय का प्रमाण है, तो ये राइट है। गुप्त शासकों ने प्रचलित स्वर्ण मानक को और ऊंचा कर सिक्के निर्मित किए, ये नहीं होगा। गुप्त शासक रोम से व्यापार करते थे, बिल्कुल राइट बात है। गुप्त काल के अभिलेख में दिनार का उल्लेख प्राप्त है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? किस पर किया गया वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्तंभों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? वो कौन सा श्रीलंकाई शासक था, उसका नाम बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तिस। क्या हो जाएगा? तिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे नादिर शाह ने
चढ़ाई नहीं की थी, वो बताना आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कन्नौज। क्या हो जाएगा? कन्नौज। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। मेरे साथ साथ आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाइएगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दीनबंधु मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? कौन सा सत्य है वो आपको बताना है। तो पढ़िए इन वाक्यों को। इसका नेतृत्व में कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया। इसका नेतृत्व है वो कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया। तो ये बात राइट है। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। नहीं, ये नहीं होगा। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। बिल्कुल राइट बात है। इसके प्रचार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो इसका राइट हो जाएगा बी, 1 और 3, मतलब ए और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए। ये दोनों किसकी स्थापना से जुड़े हुए? इन्होंने किसकी स्थापना की थी वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंदू कॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे ताल देने वाला चिमटा भी बताया गया है? कैसा? ताल देने वाला चिमटा भी बताया गया है। किसको बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसको क्या बताया गया है? ताल देने वाला चिमटा। नेक्स्ट देखिए। प्रतिहार शासक भोजराज प्रथम के विरुद्ध में शामिल नहीं था। इनके विरुद्ध में कौन शामिल नहीं था वो बताना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल भोज, बी। नेक्स्ट देखिए। मान सिंह ने 1576 में नेतृत्व किया। किसका नेतृत्व किया था मान सिंह ने वो आपको बताना है। तो इन्होंने नेतृत्व किया था मुग़ल सेनाओं का। ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले? राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता के अवशेष है वो कहाँ मिले? तो वो मिले हैं दृष्टि या सरस्वती नदी घाटी में। ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? किसका? डूंगरपुर प्रजामंडल का। तो इसका राइट हो जाएगा ए, गोकुल भाई भट्ट द्वारा। नेक्स्ट देखिए। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख थे। एकीकरण के समय राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सवाई मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तिलक ने अपना स्वराज्य विधेयक कब प्रस्तुत किया? तिलक ने अपना स्वराज्य विधेयक है वो कब प्रस्तुत किया? तो इसका राइट हो जाएगा ए, 1895 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल संविधान में कुल कर्तव्य है। ये कल फर्स्ट टेस्ट पेपर में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि आपको बताना है कि मूल संविधान में कुल कितने कर्तव्य थे, और ये आज क्वेश्चन में लेके भी आया हूँ। तो मूल संविधान में कोई कर्तव्य नहीं थे, शून्य थे, 0। तो राइट हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? राइट हो जाएगा सी, 1950 में। नेक्स्ट। ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिलाधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, या पंचायत के सदस्य। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ये है ग्राम सभा का अभिप्राय। नेक्स्ट देखिए।
सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? किसे? मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, लोकसभा अध्यक्ष को, या उपयुक्त सभी को? तो इसका राइट हो जाएगा बी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो बड़ा आसान सा सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण वो पहली बार कब किया गया वो पूछा है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? देखिए, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, मिस्र और सूडान, या अमेरिका और कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? ऐसी कौन सी स्थानीय पवन है या हवा है जो अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हार्मटन। नेक्स्ट देखिए, हिमालय पर्वतमाला सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, किसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है वो आपको बताना है। 2 महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण एवं टक्कर का, यही राइट हो जाएगा पहला, ए। नेक्स्ट देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो आपको पूछा है। तो कौन सा नहीं है? व्यास परियोजना, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान, इनके बीच में है, तो ये तो राइट है, सही सुमेलित है। तो नेक्स्ट देखिए, चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच में, ये भी सही है। माई परियोजना राजस्थान व गुजरात, ये भी राइट है। यमुना जल सिंचाई परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, राइट हो जाएगा ए, कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखी है तेल शोधनशालाएँ और दूसरी तरफ है राज्य, ये कहाँ पे है, कौन से राज्य में, वो आपको सही सुमेलित करना है। तो कीजिए, इसका क्या होगा सही। तो नीचे कूट दिए गए, इनको आप मिलान कीजिए। तो कहाँ पे होगा इसका? न्यून माटी, तो ये हो जाएगी असम में, और कोयली ये हो जाएगी गुजरात, मंगलोर ये हो जाएगी कर्नाटक, और पानीपत हो जाएगा हरियाणा। तो कौन सा होगा? 3, 3, 1, 4, 2, ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है 4 नंबर में, ये हो जाएगा राइट आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरावली पर्वत से सनद पठार नहीं है, कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? कौन से राज्य को धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? राइट हो जाएगा बी, पंजाब। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से चित्तौड़गढ़ जिले की सिंचाई परियोजना है, इनमें से कौन सी है वो चित्तौड़गढ़ जिले की सिंचाई परियोजना है? तो ये हो जाएगा ए, गंभीरी नदी सिंचाई परियोजना है वो चित्तौड़गढ़ जिले की सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट देखिए, किस नदी का अफवाह में राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है वो शुरू की गई है? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? बी, साबरमती। नेक्स्ट पे चलिए, राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान को निम्न की सहायता से स्थापित किया गया, किसकी सहायता से इसको स्थापित किया गया वो पूछा है। तो
तो इसका राइट हो जाएगा सी, भारत सरकार, इसकी स्थापना से इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, फसल व उनसे संबंधित रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से असंगत है। कौन सा है वो फसल और उनके संबंधित रोग से असंगत है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा भिंडी, पित्त, सीरा, ये असंगत है। तंबाकू, इसमें मोजेक रोग होता है। सरसों, काला स्तंभ होता है। और नींबू में केकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बायोफ्यूल मिशन की शुरुआत की गई, किस उद्देश्य से की गई, वो आपको पूछा है बायोफ्यूल मिशन की। तो इसका राइट हो जाएगा बी, बायोमास को प्रोत्साहन देने हेतु। बायोमास को प्रोत्साहन देने हेतु इसकी शुरुआत की गई, किसकी, बायोफ्यूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान में होता है। कौन सी खान में है वो टंगस्टन का उत्पादन होता है, वो आपको बताना है। तो राइट हो जाएगा ए, डेगाना, जो कहाँ पे है, नागौर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहलाता है। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या कहलाता है, वो आपको पूछा है। तो राइट हो जाएगा ए, टाडा, क्या कहलाता है, टाडा। नेक्स्ट देखिए, जिला मंच के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। किसके, जिला मंच के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो वो होता है राज्य आयोग का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रणथंभौर का द्वार कहलाता है। रणथंभौर का द्वार है वो क्या कहलाता है, वो आपको पूछा है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा झाइन दुर्ग। क्या हो जाएगा, झाइन दुर्ग, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उदयपुर शैली का प्रमुख ग्रंथ है। उदयपुर शैली का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, वो आपको पूछा है। तो ये हो जाएगा राइट सी, गीत गोविंद। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेहरा अलवर से संबंध है। डेहरा अलवर से किसका संबंध है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, चरणदास जी। नेक्स्ट देखिए, गोवंश की वृद्धि से कौन सा पर्व जुड़ा हुआ है। गोवंश की वृद्धि से कौन सा पर्व है वो जुड़ा हुआ है। तो राइट हो जाएगा सी, गोवर्धन। नेक्स्ट देखिए, मारी बरसालेरी मुमल हालोनी आली जीरे देश नामक लोकगीत प्रमुख रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र का है। आपको बताना है कि ये गीत है वो राजस्थान के किस क्षेत्र का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जैसलमेर। नेक्स्ट देखिए, देवनारायण जी का देवरा नहीं है। ऐसा कौन सा स्थान है जो देवनारायण जी से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट हो जाएगा देव स्थान। बाकी देवमाली भी है, देवधाम भी है और देव डूंगरी भी देवनारायण जी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मरु त्रिकोण पर्यटन क्षेत्र का विकास किस देश की वित्तीय सहायता से किया गया। किसका, मरु त्रिकोण पर्यटन इस क्षेत्र का विकास है वो किस देश की वित्तीय सहायता से किया गया, वो आपको बताना है। तो राइट हो जाएगा ए, जापान। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत, डिंगल, फारसी व ब्रज भाषा के प्रकांड विद्वान थे। कौन थे वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बांकी दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ से शुरू होते हैं शिक्षण विधियों के प्रश्न। भारतीय संसद की भूमिका और कार्यों की समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है, वो आपको बताना है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए और सॉल्व कीजिए। कार्यों का जिम्मेदारियों के प्रवाह आरेख, संसद अव्यवस्था पर अखबार की रिपोर्ट पर चर्चा, युवा संसद का आयोजन और पाठ से पढ़ना। तो सबसे उपयुक्त कौन सा होगा, सी, युवा संसद का आयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। कौन सी पद्धति है जो
छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है, तो ये हो जाएगी समस्या समाधान पद्धति। कौन सी? समस्या समाधान पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छात्रों को इतिहासकारों की तरह सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जा सकती है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्रोत विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय को समावेश करने का अभिप्राय है। सामाजिक विज्ञान में अगर इतिहास विषय को समावेश किया जाता है तो इसका क्या अभिप्राय है, वो आपको बताना है। तो इसका सोचिए क्या होगा राइट आंसर। बालकों को शौर्य गाथाएं पढ़ाना, बालकों को काल्पनिक कहानियाँ सुनाकर मनोरंजन कराना, बालकों को मानव प्रादुर्भाव एवं विकास की कहानी बताना, या बालक को गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर समझाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बालकों को मानव प्रादुर्भाव एवं विकास की कहानी बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? किसकी समस्या? दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ए, पात्राभिनय विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक अध्ययन अध्यापन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। कैसी भावना का विकास करना है वो आपको बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा राष्ट्रीयता की भावना, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र मिलकर निम्नलिखित में मदद करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र मिलकर किस में मदद करते हैं वो आपको बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा ए, पर्यावरण संसाधनों और विकास के मुद्दों पर एक परिप्रेक्ष्य विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाठ्यचर्या में विद्यालय फिर खाली जगह के अनुभवों एवं क्रियाकलापों की संपूर्णता समाहित है। क्या होगा? अंदर है या बाहर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। पाठ्यचर्या में विद्यालय अंदर और बाहर के अनुभवों एवं क्रियाकलापों की संपूर्णता समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ है। ये फर्स्ट टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन था, इसमें भी मैंने शामिल किया है। तो इसका हो जाएगा मानव एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन, ये इसका शुद्ध अर्थ है। नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन सा पाठ योजना का सोपान नहीं है? पाठ योजना का सोपान कौन सा नहीं है वो बताना। प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, या प्रयोग, या पुनरावृत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा स्पष्टीकरण, बी। तो ये 60 क्वेश्चन थे। आपके कितने राइट हो रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी अपनी। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।